हेलो एवरीवन, लाइब्रेरी एजुकेटर में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश का ये सेशन आपको KVS, NVS, DSSB एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स प्लस रिसेंटली पब्लिश आर्मी पब्लिक स्कूल वैकेंसीज़ में भी बेनिफिट देगा। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि KVS एंड DSSB दोनों में ही इंग्लिश आती है। KVS में इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 10 ही मार्क्स के होते हैं एंड DSSB में इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 20 ही मार्क्स के होते हैं। ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये हमें हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत मदद करते हैं और हम इंग्लिश का पोर्शन छोड़कर नहीं चल सकते। इसीलिए आज से हम इंग्लिश सेशन शुरू करने जा रहे हैं। आज हम शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितनी टाइप्स होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स होते हैं जिसमें वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन शामिल है। हम इनकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले नाउन। नाउन क्या है? ए नाउन इज़ अ वर्ड used as a name of person, place or thing। एग्जाम्पल देखते हैं हम इनके, जैसे सीता इज़ माई फ्रेंड। यहाँ पर सीता हमारी एक प्रॉपर नाउन है जो कि एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई लाइव इन दिल्ली। दिल्ली यहाँ पर हमारी एक नाउन है जो कि एक प्लेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज़ माई पेन। तो पेन यहाँ पर एक थिंग है। तो गाइज, नाउन हमारी पर्सन, प्लेस एंड थिंग को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि जो नाउन की जगह या नाउन को रिप्लेस कर यूज़ की जाती हैं वही प्रोनाउन है। प्रोनाउन आई, यू, ही, शी, इट, ये हमारी प्रोनाउन होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सीता इज़ माई फ्रेंड। तो गाइज़, हमने अभी नाउन में बात की कि सीता हमारी एक नाउन है
क्योंकि वो हमारे एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब हम देखते हैं वो प्रोनाउन कैसे रिप्रेजेंट करेंगी। तो हम सीता की जगह अगर हम यूज़ कर लेते हैं शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, तो यहाँ पर हमारा शी यूज़ करते ही प्रोनाउन का यूज़ हो जाता है, यानी कि शी हमारा हो गया प्रोनाउन। आई, यू, ही, शी, इट, ये सभी हमारे प्रोनाउंस होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ब। वर्ब किसी कार्य की होने की स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे कोई भी कार्य एक्शन में है अगर, तो वो हमारी वर्ब है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई डू माई वर्क। सो आई डू, वर्ब में बी फॉर्म होती है जिसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन, ये आते हैं। वर्ब हमारी प्लूरल होती है, जैसे गो। गो हमारा एक प्लूरल वर्ड है, लेकिन अगर हम इसे गोस कर दे तो ये सिंगुलर हो जाएगी। जैसे कम, कम को हम अगर कम्स कर दे तो ये हमारी सिंगुलर हो जाएगी। ये हमारी प्लूरल है इस साइड एंड ये हमारी सिंगुलर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमारी नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे सीता इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर बेस्ट विशेषता बता रही है नाउन एंड प्रोनाउन की। एडजेक्टिव में स्मॉल, बिग, जो भी किसी चीज़ की विशेषता बता दे, ये शब्द लगाकर उन पर जोर डाले, वही हमारी एडजेक्टिव होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब एडजेक्टिव एंड एडवर्ब की विशेषता बताते हैं। एडवर्ब में हम किसी भी शब्द में, जैसे हमने लिया साइलेंट, लेंट, इसमें हम अगर प्लस कर दे एल वाई तो ये हो जाएगा साइलेंटली, और इसी को हम कहते हैं एडवर्ब। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे बैड। अगर हम इसमें प्लस कर दे एल वाई तो ये हमारा हो गया अब बैडली, और यही हमारा एडवर्ब है। फॉर एग्जाम्पल साइलेंटली सीता ओपन अ डोर। साइलेंटली यहाँ पर हमारा एडवर्ब
हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। श्योरली, यहाँ पर भी हमने ly का यूज़ किया है। अब आपको देखते ही पता चल गया होगा कि इसमें एडवर्ब कौन है। सो श्योरली आई विल टेक केयर ऑफ यू। यहाँ पर श्योरली हमारा एडवर्ब है। मोस्ट ऑफ केसेस में ly लगाकर एडवर्ब बनाया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता। ये हम अपने डिटेल्ड सेशन में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से एडवर्ब है जिन्हें ly लगाकर एडवर्ब नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजक्शन की। कंजक्शन दो शब्दों को जोड़ने के कार्य को करती है, जैसे फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। कंजक्शन एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आती हैं। जैसे ही इज़ रिच एंड हैप्पी। तो यहाँ पे गाइस एंड से हमने रिच एंड हैप्पी को जोड़ा है, इसीलिए एंड हमारी कंजक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट ऑल्सो लेज़ी। नॉट ओनली बट आल्सो तो बहुत फेमस कंजक्शन है, आपने सुनी होगी। तो यहाँ पर हमने वर्ड्स को जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज़ किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भी नाउन एंड प्रोनाउन के पहले यूज़ होती है। प्रीपोजिशन में हम एट, इन, ऑफ, ऑन, आफ्टर, अंडर, अपॉन, बिसाइड्स एसेट्रा की बात करते हैं। प्रीपोजिशन सेंटेंस के पहले और बीच में दोनों में ही हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लाइव एट दिल्ली। यहाँ पर एट प्रीपोजिशन है जो कि एट के ज़रिए दिल्ली पर प्रेशर डाल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन द मॉर्निंग। यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन को बीच में यूज़ नहीं करते हुए स्टार्टिंग में ही यूज़ किया है। गाइस, ये आपको डिटेल सेशन में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा सा आपको सिर्फ बता रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश को एक ही चीज़ को पढ़कर या टॉपिक को पढ़कर नहीं समझा जा सकता। सभी टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम थोड़ा थोड़ा सभी टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में हम
ओह, वाओ, आउच जैसे आश्चर्यचकित करने वाले शब्दों को यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो यहाँ पर वाओ के द्वारा आश्चर्य को व्यक्त किया गया है। आई होप गाइस आपको ये सेशन हमारा पसंद आए एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम अगले सेशन में सभी टॉपिक्स पे डिटेल में बात करेंगे ताकि हम सभी टॉपिक्स के रूल्स जान सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।